अब हम आपको लेकर चलते हैं अयोध्या महाराज दशरथ जी का दरबार। महाराज दशरथ जी अपने मंत्री सुमंत्र के साथ में दरबार में बैठे हैं, आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। वही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। जी महाराज, मेरा चौथा पर आ गया है। जी महाराज। हे मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। तो अब तो आता है ग्रीष्मकाल, सुंदर बसंती ऋतु जाती है। तरुलाई पड़ गई ओस, जिस पे भयावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया सा उजियाला। दसता है राहु चंद्रमा को, ऐसा ग्रहण पड़ने वाला। अब तक उत्तम राज्य में था, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा। तो मेरा करते करते निलिये से बीत जाता है। बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम से निकलता है। तो परसों तक गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा। बरसों राज ताज देखा, बरसों महलों में मगन रहा। बरसों राज तो रहते रामचंद्र को राज काज, तो घर का त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद तपस्या कर। महाराज, समय का परिवर्तन तो होता रहता है। हाँ मंत्रवाद, आप सही कह रहे हैं। मेरी इच्छा है कि यह प्रस्ताव चलकर गुरुदेव के शरण में रखा जाए। ऐसी क्या महाराज? हाँ मंत्रवाद, चलो। अभी आपने देखा चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी को चौथापन आने का अंदेशा लगा और मंत्री सुमंत्र के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और गुरुदेव जी के पास विचार विमर्श करने के लिए प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखने के लिए गुरुदेव जी के पास जा रहे हैं। वही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद।
कहो राजन, सब कुशल तो है? हाँ गुरुदेव, सब कुशल है। आपके पास मैं कुछ विशेष परिवर्तन से आया। आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। कहिए अवधेश। तो देखो है देव उतर रहा है, ऊपर से प्रेत जवानी का। ये खेत सूखता जाता है, यह अपना खेत जवानी का। खेत सूखता तो वृद्धावस्था अब रानी है, करुणा अवस्था भी बंदी है। मेरे सोने से सोने में हो रही चांद की चांदी है। मेरे सोने के पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राम राजा के युग, अब उसको राज चलाने दे। राजन, आपका ये विचार तो अति उत्तम है। मैं इस प्रस्ताव का स्वीकार करता हूँ। राजन, गुरुदेव, पुत्रों पर प्याले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। राजन, चौथापन तो परमात्मा को देना ही चाहिए। चौथे अपन निपकानन अवधेश। राजन, हाँ गुरुदेव, अवधेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर है। तप करे तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर राजन, में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर में करिए वास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। चिंताओं का तुम करो त्याग, आवाहन ब्रह्म तत्व का हो। राजन, हाँ गुरुदेव, श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अति उत्तम है। छोड़े समस्त चिंता मन की, जब चिंता हमारी अपने घर है। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव, यह कार्य अति शीघ्र करना है। प्रजा को बुलाकर स्वयं उनकी राय लेते हैं और राज तिलक की तैयारी की जाए। राजन, सर्वप्रथम समस्त तीर्थों का जल मनवाया जाए। हाँ गुरुदेव, हाँ।
चक्रवर्ती नरेश गुरु जी के साथ में विचार विमर्श किया, सहमति पा करके अब अपने तमाम प्रजाओं को साथ में लेकर के उनकी भी सहमति जानना चाहते हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। महाराज नरेश राजा दशरथ की, महाराज नरेश राजा दशरथ की, महाराज नरेश राजा दशरथ की। मेरे प्रिय प्रजाजन, मैं आज आप लोगों को एक विशेष प्रयोजन से बुलाया। आप मेरी बातों को सुनिए और जो सहमति हो उसको हमें बताएं। क्या मेरे विचार अच्छे हैं तो प्रिय प्रजा परिवार में, प्रिय प्रजाजनों, तो प्रिय प्रजा परमार्थ में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। तुम्हारे है राम मधुर बाबी निर्मल, न्यायी है बलि निधान भी है, सर्वज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। जो चाहिए राजाओं में वो सब राम के सब पर है, इसलिए यहाँ के राजा हो ये राज राज्य के दिल में है। तो यह सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की क्या मत है, अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी क्या सामर्थ्य है। महाराज ये तो अटूट उत्तम है। धन्य हो मेरी प्रजाजनों, धन्य हो। अपना अमूल्य समय देकर और अपनी राय मुझे सुनाई। अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए और कल पुनः राज तिलक देखने के लिए फिर आए। क्या महाराज? जी महाराज, राज तिलक की तैयारी की जाए। जैसे लगते महाराज।